Thank you so much for clicking this video. In this video, I'm going to talk हिंदी to English rapid fire. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की, साथ में हम सभी सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो बिगिनर्स हैं, जो इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और जो ये चाहते हैं कि मुझे स्ट्रक्चर का भी ज्ञान हो, कौन से स्ट्रक्चर किस सेंटेंस से रिलेटेड हैं, कैसे हम उनको यूज करेंगे। Without further delay, let's start the video and we will see how we are going to learn new things, new structure for daily basis English. So, welcome to you in this small podcast. We are going to do a very small rapid fire, very small question and answer, and very small talk for improving English. So, are you ready for it? Yes, sir, I'm ready. That's good, very fantastic. So, it would be very mixed class for today, because this video will be for advanced learner, intermediate learner, and sure beginners as well. So I'm going to ask you small English to English. Just I want to start from English to English. So are you ready? Yes, sir, I'm ready. Did you go to market last evening? I didn't go market last evening. Yes, I didn't go to. You're right. जब हम पास्ट में जाते हैं, पास्ट का कोई सवाल पूछना है कल के लिए, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने पानी पिया, क्या आप बाजार गए, क्या आप स्कूल गए, तो वो सवाल आपको डिड से उठाना चाहिए। जैसे क्या आपने पानी पिया, डिड यू टेक वाटर, क्या आपने खाना खाया, डिड यू ईट फूड, क्या वह बाजार गया, डिड ही गो टू मार्केट, क्या उसने होमवर्क पूरा किया, डिड ही कंप्लीट होमवर्क, क्या मैंने तुमसे बात किया, डिड आई टॉक टू यू। तो सिंपल से आपको डेट से उठाना है जो भी पास्ट के सवाल हैं और फिर उसके बाद में आपको रिप्लाई करना है। चलिए कुछ और जवाब लेते हैं डेट से, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो। क्या तुमने कंप्यूटर सीखा? Did you learn computer? डिड यू लर्न कंप्यूटर। क्या तुमने खाना खाया? Did you eat food? क्या तुम वहाँ गए? Did you go there? क्या तुमने बात की? Did you talk to her? हाँ, क्या तुमने उससे बात की? अगर शब्द में उससे आता है तो हर या हिम आएगा। क्या तुमने बात की? डिड यू टॉक। क्या तुमने उससे बात की? फॉर द फीमेल, डिड यू टॉक टू हर। क्या तुमने उससे बात की? फॉर द मेल, डिड यू टॉक टू हिम। सो इस तरह आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को दिखा सकते हैं। चलिए स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। डू यू लाइक टू गो टू सिनेमा? I don't like go to the cinema. ये सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन है, ये डेली रूटीन के क्वेश्चन है जो भी आप दिनचर्या में करते हो। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं लंच करता हूँ, मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं कंप्यूटर सीखता हूँ, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, वट एवर यू आर डूइंग होल डे। सो सभी चीज़ों को सिंपल रूटीन में पूछते हैं। एज पर द सब्जेक्ट डू और डज लगा के आप पूछ सकते हैं। तो चलिए कुछ और सवाल करते हैं इनसे। डू यू लाइक टू टेक आइसक्रीम? I don't like to take ice cream. डू यू लाइक टू गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग? Yes, I like to go to the gym every morning. डू यू enjoy every morning? Yes, I want to enjoy. Every morning. Do you take milk? Yes, I like to take milk. Do you know how to make tea? Yes, I know how to make tea. That's fine. चलिए कुछ क्वेश्चन आपसे करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। क्या तुम बाजार जाते हो? Do you go to market? क्या वह बाजार जाता है? Does he go to market? क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? Do you learn English? क्या वह इंग्लिश सीखती है? Does she learn English? क्या राम स्कूल जाता है? Does Ram go to school? राम स्कूल नहीं जाता। Ram do not go to school. राम डजंट गो टू स्कूल, क्योंकि राम एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में डज नॉट आएगा। अगर हमें डू नॉट यूज़ करना है तो हमें प्लूरल का यूज़ करना होगा। जैसे वे स्कूल नहीं जाते, दे डू नॉट गो टू स्कूल। वे बाजार नहीं जाते, दे डू नॉट गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू मार्केट। क्या तुम बाजार जाते हो? Do you go to market? क्या वह बाजार जाती है? Does she go to market? Does she go to market? For the singular we have to use does, for the plural we have to use do. मैं पढ़ा रहा हूँ। I am teaching. वे जा रहे हैं। They are going. मैं सुन रहा हूँ। I am listening. मैं लिख रहा हूँ। I am writing. मैं नहीं लिख रहा हूँ। I am not writing. क्या वे लिख रहे हैं?
Are they writing? क्या वह खाना बना रही है? Is she cooking food? Is she cooking food? These are the sentence relate to present continuous tense. He, she, it कोई भी सिंगुलर के साथ में is प्लस वर्ब में ing, I के साथ I am प्लस वर्ब में ing, I के साथ में I am प्लस वर्ब में ing, you, we, they प्लूरल के साथ में आर प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल सा नियम है। चलिए और कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। क्या वह स्कूल जा चुका है? Has he gone to school? दैट्स गुड। क्या वह स्कूल जा चुकी है? Has she gone to school? मैं खाना बना चुका हूँ। I cooked food. आई हैव कुक्ड फूड। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाते हैं, सिंगुलर में ही, सी, इट के साथ में हैज़, हैज़ के बाद में हैव, सिंगुलर में ही, सी, इट के साथ में हैज़ प्लस V3 आएगा। इसी तरह प्लूरल में आई, यू, वी, दे के साथ में हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वे खाना बना चुके हैं। They have. कुक्ड फूड। मैं स्कूल जा चुका हूँ। I gone to school. आई gone. हैव गॉन टू स्कूल, राइट। वे स्कूल नहीं जा चुके हैं। They have not gone to school. दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल। वह खाना बना चुकी है। She has cooked food. वह खाना नहीं बना चुकी है। She has not cooked. वह खाना बना चुकी है। She has cooked food. सी हैज कुक्ड फूड। क्या वह खाना बना चुकी है? Has she cooked food? हैज सी कुक्ड Food. food. So this is a present perfect continuous. This is a present perfect tense. When we go in present perfect tense, we have to use V3. That is very important, right? And now we are going to talk about the present perfect continuous tense. Very simple, काफ़ी आसान है। अगर present tense की बात किया जाए, मैं पढ़ा रहा हूँ, वे जा रहे हैं, वे खा रहे हैं। अगर present perfect tense की बात किया जाए, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, वे आधे घंटे से जा रहे हैं, वे 1 घंटे से खाना बना रहे हैं। तो सिर्फ डिफरेंट क्या है? टाइम का डिफरेंट है। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं 1 घंटे से जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग फॉर 1 आवर। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं 30 मिनट से लिख रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग फॉर हाफ एन आवर। वह खाना बना रही है, सी इज कुकिंग फूड। वह खाना सुबह से बना रही है, सी हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। किसी भी दिन के साथ में, किसी भी फिक्स डेट के साथ में, किसी भी फिक्स मंथ के साथ में, किसी भी फिक्स ईयर के साथ में आप सिंस लगाइए। अनिश्चित जैसे 2 दिन, 2 महीने, 2 घंटे, इन सब के साथ में फॉर लगाइए। तो चलिए कुछ सवाल इनसे भी पूछते हैं। वह 1 घंटे से लिख रही है। She has been writing for 1 आवर। सी हैज़ बीन राइटिंग फॉर 1 आवर। वह सुबह से डांस कर रही है। She has been dancing since morning. Since morning. Now I'm going to work on past. Past tense is very important. When we talk about the past, past tense is very fabulous. Because when we make conversation, most of time we use past tense. You know what? क्या है past tense? Second form of the verb. आप go को went बोलोगे, come को came बोलोगे, reach को reached बोलोगे, sleep को slept बोलोगे। सब कुछ जो होगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म में यूज होगा। स्टोरी टेलिंग हमेशा पास्ट टेंस में होती है। इसके साथ में कुछ कनेक्टर्स की ज़रूरत होती है। एज ए बिगिनर व्हेन वी वर्क ऑन द पास्ट टेंस, व्हेन वी वर्क ऑन स्टोरी टेलिंग, व्हेन वी वर्क ऑन नरेटिंग द स्टोरीज, it is very helpful. It is very helpful for us. This tense always helps us to improve our communication skill. So it is very important to work upon it rapidly, work upon it consistently, work upon it on the regular basis. So I have a few questions. Would you like to answer? मैं स्कूल गया, I went to school. मैंने खाना खाया, I ate food. तुमने पानी पिया, You drank water. वाटर, उसने इंग्लिश बोली, He spoke English. he spoke English, because speak first form and spoke second form. मैंने पढ़ाया, I taught. I teach का सेकेंड फॉर्म taught. वह गया,
He went. He went. Go का second form went. So it is very important to work upon verb of second. अब second वर्ब की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, स्टोरी टेलिंग, नरेटिंग और कई सारी चीज़ों में आपकी इंग्लिश डेवलप होगी। एक दो आंसर चलिए ले लेते हैं। वह स्कूल नहीं गया। He didn't go to school. वह इंस्टीट्यूट नहीं आया। He didn't come institute. कम टू इंस्टीट्यूट। मैंने उससे बात नहीं की। I didn't talk to her. हर। मैंने अंग्रेजी नहीं बोली। I didn't speak English. क्या तुमने अंग्रेजी सीखा? Did you learn English? क्या तुम वहाँ गए? Did you go there? क्या तुमने मुझसे बात की? Did you talk to me? क्या तुमने पढ़ाया? Did you teach? क्या तुम आए? Did you come? That's very interesting. You are pass. That's very well. In this way, if you are going to do practice, that will make you, I am confident, I can speak English, I can start speaking. There are many things you can develop when you start a very bottom of the things. So it is very important to start from the scratch, start from the bottom, scratch. It is very important to start from the scratch. If you are going to start from the scratch, one day you can deal with this language. So I am going to ask you a few more questions. So are you ready? Yes, sir. I'm ready. Okay, that's very fine. मैं जा सकता हूँ। I can go. मैं आ सकता हूँ। I can come. मैं सो सकता हूँ। I can think. मैं सो सकता हूँ। I can sleep. मैं पढ़ सकता हूँ। I can read. मैं पढ़ा सकता हूँ। I can teach. यस जब कैपेबिलिटी की बात हो कि आपके अंदर कोई स्ट्रेंथ है, आपके अंदर कोई पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो, तो वहाँ पर आप कैन लगाइए। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच। मैं सुन सकता हूँ, आई कैन लिसन। मैं देख सकता हूँ, आई कैन वॉच। मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, आई कैन टॉक टू यू। मैं मुस्कुरा सकता हूँ, आई कैन स्माइल। मैं हंस सकता हूँ, आई कैन लॉफ। सो देयर आर मैनी थिंग्स वी कैन यूज। मैं वहाँ नहीं जा सकता। I cannot go there. मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। I cannot talk to you. क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? Can you meet me? क्या तुम वहाँ जा सकते हो? Can you go there? Yes. Can you meet me? Can you go there? When you are asking about capability. So these are very simple things which you can start in beginning of a stage. In beginning of a stage, you have to start just with very simple word, with very simple structure, with very simple sentence. You don't think about the mistake and the problem of English language. If you have a phobia of English language, you are not going to start it. If you have a lot of procrastination, you are not going to develop your skill. Just you start from the bottom, like he is from the village. He was not able to speak a single word, but he's developing his skill, he's trying to develop his skill. And you can see how is he developed. Now I wanted to ask you a few more questions. Are you there? Yes, sir. Okay. I'm going to ask you about the should. क्या मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए? Should I learn English? क्या तुम्हें बाजार जाना चाहिए? Should you go to market? मुझे बाजार जाना चाहिए। I should go to market. मुझे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। I should join institute. तुम्हें इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। You should join institute. तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। You should learn English. तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। You should talk to her. क्या मुझे आना चाहिए? Should I come? Should I come? So in this way you can work upon the should. When you are going to think about, when you are going to make any advice, when you are going to make someone understand, then you can use should. तुम्हें पढ़ना चाहिए, you should study. तुम्हें राइट साइड में चलना चाहिए, you should walk on right side. तुम्हें लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, you should walk on left. तुम्हें लोगों से बात करना चाहिए, you should talk to people. तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, you should be confident. तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए। You should have a laptop. तुम्हारे पास माइंड होना चाहिए। You should have a mind. तुम्हारे पास पेन होनी चाहिए। You should have a pen. तुम्हारे पास एक नोटबुक होनी चाहिए। You should have a notebook. तुम्हारे पास एक दोस्त होना चाहिए। You should have a friend. तुम्हारे साथ एक प्यारा दोस्त होना चाहिए। You should have a love friend. लव फ्रेंड? Sorry, you should have a best friend. best friend. Yes. चलिए कुछ और स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। चलिए कुछ पास्ट भी उठाते हैं और कुछ फ्यूचर भी उठाते हैं। वह जा रहा था। She was going. He was. वह जा रहा था। He was going. मैं आ रहा था। I was coming. वह सुन रही थी। She was listening.
वे बोल रहे थे। They were speaking. दे वर स्पीकिंग। वे टीवी देख रहे थे। They were वॉचिंग TV. टेलीविजन। मैं आऊँगा, I will come. मैं जाऊँगा, I will go. मैं आऊँगा, I will come. मैं बताऊँगा, I will tell. मैं बोलूँगा, I will speak. मैं सोचूंगा, I will think. मैं पढ़ूंगा, I will read. मैं मुस्कुराऊंगा, I will smile. मैं तुमसे बात करूंगा, I will talk to you. मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। I will not talk to you. क्या तुम मुझसे बात करोगे? Will you talk to me? क्या तुम मुझे पैसे दोगे? You give me money. मनी। क्या तुम वहां जाओगे? Will you go there? क्या तुम उससे मिलोगे? Will you meet her?